Hello बच्चों, let us read this question. This question says atomicity of an element is defined as the number of atoms of an element in its one molecule. For example, atomicity of helium N2 O3 are 1, 2, 3 respectively. The atomicity can be determined by calculating experimental value of observed atomic mass and then dividing by its normal atomic mass. Atomic mass of a metal is obtained by Dulong-Petit's law. Atomic mass is relative mass of an atom of an element as compared to mass of one C12 atom. Average atomic mass of an element is due to average of masses of its different isotopes. An element has atomic mass 31, mass of 1.12 liter. At STP of vapors of this element weighs 6.2 gram. The atomicity of this element is, और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन A4, ऑप्शन B2, ऑप्शन C6 और ऑप्शन D8. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे एटॉमिसिटी के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि हीलियम N2 और O3 की एटॉमिसिटी है 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली. अब हम एटॉमिसिटी को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मास और नॉर्मल एटॉमिक मास को डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. मेटल का एटॉमिक मास हम डुलोंग-पेटिट्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं और एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेटिव मास ऑफ एन एटम होता है एज कंपेयर टू वन C12 एटम. और अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो हम उसके आइसोटॉप के मास का एवरेज फाइंड आउट करते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है 31, हमें मास ऑफ 1.12 लीटर एट STP ऑफ वेपर्स ऑफ दिस एलिमेंट दिया गया है जो कि है 6.2 ग्राम. अब हमसे इस एलिमेंट की एटॉमिसिटी पूछी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एलिमेंट का जो एटॉमिक मास गिवन है वो है 31. अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो 1.12 लीटर वेपर्स हैं इस एलिमेंट के उनका मास है 6.2 ग्राम. सो अगर हम फाइंड आउट करें 1 लीटर का मास तो वो हो जाएगा 6.2 डिवाइडेड बाय 1.12 ग्राम. अब अगर हम फाइंड आउट करें 22.4 लीटर वेपर का मास तो वो हो जाएगा 6.2 डिवाइडेड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि जो 22.4 लीटर वेपर का मास है वो आ जाएगा हमारे पास 124 ग्राम. अब हमने 22.4 लीटर वॉल्यूम के लिए मास इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमारे पास जो STP कंडीशन है यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जिस समय जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 273.15 केल्विन होता है. सो इस केस में जो 22.4 लीटर ऑफ वेपर है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, यानी कि उस एलिमेंट के जो वेपर्स फॉर्म हुए हैं उसके 1 मोल का जो मास है 22.4 लीटर पे वो है 124 ग्राम. और ये कंडीशन केवल STP पे हम अप्लाई करेंगे. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आया है वह है 124 ग्राम. और हमारे पास क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन है 31, यानी कि उसके एटम का अगर हम मोलर मास लिखें तो वो है हमारे पास 31 ग्राम, यानी कि उस एलिमेंट का मोलर मास है 31 ग्राम, लेकिन जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसका मॉलिक्यूलर मास है 124 ग्राम. सो अगर हम यहाँ पे एटॉमिसिटी फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी 124 ग्राम अपॉन 31 ग्राम, यानी कि वो हो जाएगी 4. यानी कि हम बोल सकते हैं उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट हैं. यानी कि अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा गया है कि उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी कितनी होगी. सो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन B, C और D इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर से मैच नहीं करते. यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.